सतनाम सतनाम सतनाम। जय सतनाम का मतलब, कुछ लोग पूछते हैं कि जय सतनाम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अच्छे से समझ लो। चाहे तुम जय सनातन बोल दो, जय सत्य सनातन बोल दो, चाहे तुम जय परमपिता परमात्मा बोल दो, चाहे तुम अपने ही शब्दों में परमात्मा का कोई भी नाम उसको जय बोल दो, तो ये सुनने में एक से लगते हैं, क्योंकि ये सारे बोले जा सकते हैं जीभ के द्वारा। लेकिन जो जय सतनाम है, इसकी महिमा क्या है कि ये कोई मंत्र टाइप जयकारा नहीं है कि जय श्री राम या जय श्री श्याम। ये वो जयकारा नहीं है कि किसी देह को प्रदर्शित करता हो। ये जयकारा है आत्मदेव का। जय सतनाम का मतलब ये है कि सच्चे नाम की जय। एक नाम जो इंसानों ने बनाए हैं और एक नाम जो इंसानों ने नहीं बनाया है। तो उसको समझना पड़ेगा। जो इंसानों ने नहीं बनाया है वो सतनाम है, और जो इंसानों ने बनाए हैं ये सब असत नाम है, सब असत नाम। जय सतनाम का मतलब है उस आत्मदेव की जय जिसकी वजह से साकार निराकार ये सब चल रहे हैं, ये सब अस्तित्व में हैं। उस सत्य सनातन की जय। ETNS के फिर आप धन निरंकार जी भी बोल दें। धन निरंकार बोलने में मुझे कोई एलर्जी थोड़ी नहीं है। धन निरंकार भी बोल देंगे, लेकिन आप निरंकार किसको मान बैठे हो उस पे वो चर्चा का विषय है। नाम तो सब परमात्मा के ही हैं। तुम धन निरंकार बोल दो, चाहे तुम कुछ और नाम बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर वो निरंकार है क्या, जब तक वो नहीं जाना, जब तक धन धन करके भी धन निरंकार का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जो दो हाथों के बीच में निराकार को दिखा के, यानी आकाश तत्व को दिखा के उसको धन निरंकार बोल देते हो, ये एक अज्ञानता है। दोनों हाथों के बीच में जो गैप है, नहीं, मैं नाराज़ नहीं होता, आपकी बातों से कोई नाराज़गी नहीं है। देखो, हमारे लिए कोई भी शब्द मायने नहीं रखता। कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो अल्लाह अकबर बोल दो, कोई हरे कृष्णा बोलता है तो हरे कृष्णा बोल दो, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता है तो वाहिगुरु बोल दो, कोई जय श्री राम बोलता है तो जय श्री राम बोल दो, कोई जय सदाशिव बोलता है तो जय सदाशिव बोल दो। अक्षरों का महत्व नहीं होता है अगर तुम्हें वस्तु का ज्ञान है तो, और वस्तु का ज्ञान नहीं है तो अक्षर एक बाधा है, एक झगड़े का मुद्दा है। अक्षरों के पीछे लोग लड़ लड़ के मर गए, बर्बाद हो गए, तो उन अक्षरों के द्वारा कल्याण नहीं होता है। समझ लो। तो इसको अच्छे से समझना है। जब तक आपने वस्तु को नहीं जान लिया, तब तक अक्षरों में उलझेंगे, अक्षरों में लड़ेंगे झगड़ेंगे, अक्षरों में बहसबाजी करेंगे, लेकिन
अगर आपने वस्तु को जान लिया है तो उसी के सारे नाम हैं, जितने भी नाम रखे गए हैं उसी के नाम हैं, उसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, उसको गुणों के आधार पे उसके नाम रखे जाते हैं। हजारों नाम रख लो। नहीं भाई, मैं नाराज़ नहीं होता, मैं नाराज़ नहीं होता इस बारे में। हम तो ये जागृति लाते हैं कि जिस नाम से आप प्रेम करके बैठे हो उस नाम की वस्तु का ज्ञान है कि नहीं है, या केवल नाम नाम ले रखा है। विमलेश सिंह, गुरुजी प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान वो होता है जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, लेकिन उसको सब नहीं समझ पाते। कोई विवेकी हंस ही समझ पाता है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जो सामने प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या जरूरत है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जैसे हम कहते हैं कि आत्म ज्ञान। अब आत्मा प्रत्यक्ष है, ये शरीर दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये प्रमाण ही प्रमाणित हो गया, बिना किसी प्रमाण के प्रमाणित हो गया, कोई लिखा पढ़ी का प्रमाण दिए बिना प्रमाणित हो गया कि आत्मदेव के साथ ये कनेक्टेड है, तभी तो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि शरीर काम नहीं कर रहा है, डेड हो चुका है, तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसका कनेक्शन आत्मा के साथ नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिजली अगर है तो पंखा दौड़ रहा है, घूम रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। बिजली नहीं है, करंट नहीं है, तो पंखा नहीं चल रहा है, प्रत्यक्ष बिल्कुल। तो इस ज्ञान में, मूल ज्ञान में, आपको किसी कल्पना में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि राम जी थे कि नहीं थे, कितने साल पहले थे, क्या किया क्या नहीं किया, कृष्ण जी थे कि नहीं थे, मोहम्मद साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया क्या नहीं किया। इन सब चीज़ों का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो सामने ही, यानी प्रैक्टिकली अनुभव करने का विषय है। ये किसी कहानी ज्ञान या किसी और पवित्र ज्ञान का विषय नहीं होता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानी है जो बुजुर्गों द्वारा बनाई गई, लेकिन वो थी कि नहीं थी इसका कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सी ऐसी हैं, लेकिन हमारी मुक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। हमारी मुक्ति का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाणित ज्ञान है। ये बताना नहीं पड़ेगा आपको कि आत्मा है कि नहीं है। शरीर हिल रहा है ना भाई, तो है। शरीर हिलना बंद हो गया तो इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है, सिंपल। तो जो आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। इसमें कोई धर्म विशेष होने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहे जी केवल मुसलमान होके मुक्ति मिलेगी, मुसलमान बनना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कहे हिंदू होना ही पड़ेगा, सनातनी होना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कहे जी गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहब के सामने अमृत छकना पड़ेगा जी, तभी मुक्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या कोई कहे कि ईसाई होना ही पड़ेगा तब जीसस हेल्प करेंगे, गैर ईसाइयों की हेल्प नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी धर्म में हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, आपके सामने प्रत्यक्ष ज्ञान है आत्मा का। आपके अब्बू जीवित हैं, यानी शरीर जीवित है, इसका मतलब आत्मा है वहां पे।
जो जीवित हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आत्मा है वहां पे, वो कनेक्टेड है आत्मा से। अब उन लोगों को उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करवा देना है जिसकी वजह से उनका शरीर खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, बाणी पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है। इसकी वजह से, उसी आत्मदेव की वजह से। तो बस उसको प्राप्त करना है। हिंदू होके प्राप्त कर लो, चाहे मुस्लिम होके प्राप्त कर लो, चाहे सिख होके प्राप्त कर लो, चाहे ईसाई होके प्राप्त कर लो, कोई मैटर ही नहीं है कि धर्म बदलना पड़ेगा, मतलब ही नहीं है। और जो लोग धर्म बदलने का काम करते हैं, लोगों को डाइवर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो बिल्कुल गलत रास्ते पे चले पड़े हैं, बिल्कुल गलत रास्ते पे। किसी का भी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आप उसका भला करना चाहते हैं, कोई भूखा है, उसको भूख मिटाना चाहते हैं उसकी, तो उसका धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है भाई? धर्म परिवर्तन करना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वहीं से द्वेष, झगड़े, ईर्ष्या, जलन शुरू होती है। आज पंजाब में ईसाई भाई धर्म परिवर्तन करने में लगे पड़े हैं, सिख तलवारें खींच के खड़े हुए हैं। देखो इंटरव्यू डले हुए हैं यूट्यूब पे, हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जो बंदा जिस धर्म में है उसको उसी में रहने दो। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होता है हिंदुओं का। अब वो भी क्यों होता है, कारण क्या है? अज्ञानता। हिंदू धर्म वालों को यही नहीं पता कि असल में उनका धर्म असली है क्या। वो पत्थर पूजा करने को धर्म मान बैठे हैं, वो मंदिरों में जाने को धर्म मान बैठे हैं, वो तीर्थ यात्रा करने को धर्म मान बैठे हैं, जबकि धर्म कुछ और है। धर्म सनातन, सत्य सनातन धर्म है, जो किसी भी ऐसी वस्तु की पूजा करने से मना करता है जो नाशवान है। केवल उसको जानो जो सत्य सनातन है। आत्मदेव ही सत्य सनातन है। तो सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका न आदि है न अंत है। उसकी गिनती मिनती कोई कर ही नहीं सकता। कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो सत्य सनातन धर्म का आदि और अंत बता दे, बता ही नहीं सकता। लेकिन कोई सत्य सनातन धर्म को मूर्ति पूजा ना मान बैठे गलती से। देवी देवताओं की पूजा करने को सनातन धर्म नहीं कहते, याद रखो इस बात को। इसीलिए हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा को धर्म मान बैठे हैं। और कोई विवेकी आता है थोड़ा सा ऊपर, जो मूर्तियों का खंडन करवा दे, दिमाग में डाल दे बात, वो ले जाता है खींच के उसको। वो ले जाता है खींच के, मुसलमान बना देता है, ईसाई बना देता है, ज्ञान आधार से। जो पहले राजा महाराजा शासक आए थे वो जोर जबरदस्ती से करते थे, अब ज्ञान से कर देते हैं। लेकिन वही लोग धर्म परिवर्तन में शिकार होते हैं जो अज्ञानी जीव हैं, जिनको अपने ज्ञान का पता ही नहीं है,
जिनको केवल इतना पता है कि मंदिर जाके पत्थर की पूजा करके पंडित को दक्षिणा देनी है, इसी को धर्म मान बैठे हैं, वो लोग 100% कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो गीता को अच्छे से समझते हैं, गीता के ज्ञान को भली भांति जानते हैं, जो सत्य सनातन को अच्छे से समझ जाते हैं, उनको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी भी, कोई भी धार्मिक पूजा है, हम उसको बिना रोक टोक के अपना सकते हैं। धार्मिक पूजा अपनाओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन मत करो। ये गिनती मिनती के चक्कर में मत पड़ो। पूजा करो, मुक्ति के लिए पूजा चाहिए, चलो ठीक है भैया, नमाज पढ़ लो, लेकिन तुम नाम मत बदलवाओ किसी का, क्योंकि नाम बदलवाओगे तो गिनती मिनती शुरू हो जाएगी, फिर दिक्कत है। आज देखो गुरुद्वारे में आप जाओ, सिर पे कपड़ा बांधो, बैठो, गुरबाणी सुनो, लंगर छक के आओ, एक बार भी तुम्हें नहीं कहा जाएगा कि तुम अपना धर्म बदल लो, एक बार भी नहीं बोला जाएगा कि तुम अपना धर्म बदल लो, मुसलमान से सिख हो जाओ, हिंदू से सिख हो जाओ। ये सुंदरता है धर्म की, ये धर्म की सुंदरता है। हिंदू धर्म में भी नहीं बोला जाता है कि तुम हिंदू हो जाओ। कोई मुसलमान अगर घूमने चला जाए मंदिर में, उसको कोई नहीं बोलेगा तुम हिंदू हो जाओ। ये प्रॉब्लम समझ जाओ कहां पर है ये दिक्कत। जो फैलाव में विश्वास रखते हैं कि धर्म को फैलाओ, धर्म को फैलाओ, धर्म को मत फैलाओ भाई, धार्मिक शिक्षाओं को फैलाओ, धार्मिक शिक्षाओं को फैलाओ। धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म, उसके अलावा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। और सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म को नहीं कहते हैं। हिंदू धर्म है हिंदू देवी देवताओं को पूजने वाले लोग, और सत्य सनातन धर्म है अपनी आत्मा को जानने वाले लोग, अपनी आत्मा को जानने वाले, किसी और की मूर्ति बना के पूजने वाले नहीं, अपने आत्म तत्व को जानने वाले, किसी और को भगवान मान के पूजा करने वाले नहीं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये समझना पड़ेगा हमारे सब भाइयों को कि धर्म परिवर्तन नाम की बीमारी खत्म कर दो भारत में, नहीं तो ऐसा गृह युद्ध छिड़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये खत्म कर दो बीमारी। सब प्रेम से रहो, सब एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पे जाओ, कोई बात नहीं। हिंदू है सिखों के यहाँ चला जाए, सिख है मुसलमानों के यहाँ चला जाए, मुसलमान है ईसाइयों के यहाँ चला जाए, परमात्मा एक है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, केवल पूजने की विधियां अलग अलग बना ली गई हैं और कुछ नहीं। कोई सोचे कि ईसाइयों की तरह अंग्रेजी में प्रेयर करके ही मुक्ति होगी, तो पहले तो अंग्रेजी सिखाने में 5-7 साल लग जाएंगे बेचारी गरीब अनपढ़ जनता को। और कोई कहे कि 5 टाइम की नमाज ही पढ़नी पड़ेंगी, तो पहले तो अरबी सीखनी पड़ेगी, काखा गागा सीखना पड़ेगा भैया, ABCD सीखनी पड़ेगी शुरुआती, तब जाके तुम कुछ कर पाओगे, बोल पाओगे। इतने में तुम्हारी जयराम जी की हो गई तो हो गया काम। तो ये सब अक्षरों के जाल हैं, अक्षरों के जंजाल हैं, इनसे बाहर आ जाओ, इंसान बन जाओ। सबसे बढ़िया अच्छी बातें सिखाओ, सबसे अच्छी बात।
एक से एक ड्रामे आते हैं, क्या किया जाए।